आज हम बात करेंगे मैकडी इंडिकेटर के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने एमए और ईएमए को कवर किया था। एमए और ईएमए को फर्स्ट में रखने की रीज़न ये थी कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे ईएमए के बेस पर काम कर रहे होते हैं, या एटलीस्ट उनके बेटर इस्तेमाल के लिए हम लोगों को एमए और ईएमए की ज़रूरत पड़ती है। तो एनीवेज मैकडी एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर और बहुत ज़्यादा यूज़फुल इंडिकेटर है, जिसको यूज़ करके ट्रेडर किसी भी टाइम फ्रेम में किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को फॉलो करके वो लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। चाहे आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, या फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, या फिर आप बाई एंड होल्ड पोजीशन वाली ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सारी की सारी ट्रेडिंग में आपको ये मैकडी इंडिकेटर काम में आने वाला है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को देखने के बाद जो मैकडी है इसको आप प्रॉपर्ली समझ पाएंगे और इसका प्रॉपर यूज़ कर पाएंगे। इस वीडियो में आप दो चीज़ें समझेंगे, एक कि मैकडी क्या है और सेकेंडली आप मैकडी को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसको मैं ऑन करता हूँ मैकडी को। मैकडी बेसिकली एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस के नाम से जाना जाता है, और दो मूविंग एवरेज को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, दो मूविंग एवरेज हैं उनको आप माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद जो मैकडी की लाइन है ये क्रिएट होगी। आप कभी मैकडी को ऑन करेंगे तो आपको इस तरह की एक स्ट्रक्चर नज़र आएगी जिसमें तीन चीज़ें विजिबल हैं। एक चीज़ जो है वो हिडन है। दो आपके पास हो गई लाइंस, जिनमें से एक सिग्नल लाइन है और एक आपके पास मैकडी की लाइन है। और ये वाले जो कैंडल्स हैं, कॉलम्स हैं, इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो कैंडल्स हैं, कैंडल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रही हैं तो जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपको ग्रीन कलर में ऊपर की तरफ नज़र आएगी, और अगर कैंडल्स रेड हैं जहाँ पर सेलिंग ज़्यादा हुई है तो वहाँ पर हमको ये लोग रेड कैंडल्स नीचे की तरफ मिलेंगी। और इनका साइज़ डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा बड़ी कैंडल्स थी यहाँ पर, उसी हिसाब से ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये भी हमको कैंडल्स बनाकर दिखा रही होगी। और इसके जो सेंटर में है इसको ज़ीरो लाइन बोलते हैं, सेंटर लाइन भी आप बोल सकते हैं। और ये हो गया आपका मैकडी। मैकडी में चार कंपोनेंट हैं। एक आपका जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं, एक जो सेंटर लाइन है ज़ीरो लाइन वो हो गई, उसके बाद आपके पास एक मैकडी लाइन है और आपके पास एक सिग्नल लाइन है। तो ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो बेसिकली हम लोगों को प्राइस एक्शन के बारे में बता रहा होता है, ये इस चीज़ के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ से आप बाई लॉन्ग की एंट्री ले लें। मार्केट ऊपर जा रही है, जो सेलर्स का जो प्रेशर है वो कम है, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है। और जब मार्केट नीचे जाने लगती है तो हम लोगों को इंडिकेशन मिलती है कि अभी सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, नेक्स्ट प्राइस का एक्शन जो है वो डाउनवर्ड्स है, आप इसको सेल शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका यूज़। मोमेंटम इंडिकेटर जो भी है, इसी तरह हमारे तरह एमए और ईएमए था, ये भी मोमेंटम इंडिकेटर था, और हम लोग क्रॉस ओवर एक स्ट्रेटेजी थी उस पर काम करती थी। यहाँ पर मैकडी सेम ऐसे ही क्रॉस ओवर, जब भी जो आपकी मैकडी की लाइन है वो सिग्नल लाइन को क्रॉस करेगी, ये जो बैंगनी कलर की लाइन है ना, जो DIF बोलते हैं, ये आपको एक कन्फ्यूजन रहेगी कि इनमें से सिग्नल लाइन कौन सी है और इसमें से मैकडी की लाइन कौन सी है। तो DEA जो है ग्रीन लाइन, जो ग्रीन लफ्ज़ में लिखा आ रहा है, ये है सिग्नल लाइन, और जो बैंगनी कलर का है ये आपकी मैकडी लाइन। इसकी सेटिंग आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी इंडिकेटर है उसकी सेटिंग चेंज करने के लिए आपको ये दो डॉट्स इन पर क्लिक करना होगा, उसके बाद आपको इंडिकेटर में जाना पड़ेगा। इंडिकेटर में जाने के बाद मैकडी ओपन हो गया। अभी मैकडी में मैं जो पीरियड्स हैं वो भी चेंज कर सकता हूँ, ये आपके पीरियड्स हैं, बट इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें, क्योंकि सॉरी अनाउंसमेंट होने लगी थी तो मैंने वीडियो को बंद किया। तो जितनी इसकी सेटिंग रहती हैं बाय डिफ़ॉल्ट उसी को रहने दीजिए करें, क्योंकि जब हम लोग चेंज कर रहे होते हैं तो हमको ये आइडिया होना चाहिए कि हाँ इसके चेंज करने से क्या डिफरेंस आएगा, क्या फ़र्क आएगा। अगर किसी को मालूम है तो ऑफ कोर्स वो लोग इसको थोड़ा शार्प, थोड़ा फास्ट बनाने के लिए सेटिंग चेंज कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट हैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आप इनके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने याद रखना है कि यार मुझे ग्रीन है तो फिर दूसरा वाला मैं रखूँगा ऑरेंज कलर का रखूँगा, तो ऐसे ऑरेंज कलर में या फिर लाइट ग्रीन में, कैसे भी वो कलर को चेंज कर सकते हैं आप। मैं इसको ऐसे ही रहने दूँगा, और यहाँ से आप एक लाइन को थोड़ा थिक कर सकते हैं ताकि दूसरी लाइन से इससे बाज़ार एक फ़र्क नज़र आए। तो ये इसकी सेटिंग है। मैं फ़िलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूँगा, कुछ मुझे मालूम है कि इनमें से कौन सी सिग्नल लाइन है और कौन सी मैकडी की लाइन है। तो ये स्ट्रेटजी कैसे काम करेगी, चाहे किसी भी आप टाइम फ्रेम पर हैं। मैं वन डे में थी तो मैं इसको लेकर आता हूँ 4 आवर्स में। 4 आवर में लेने के बाद यहाँ पर देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि क्रॉस ओवर, तो ये दो क्रॉस होते हैं। एक क्रॉस है जो लाइन के नीचे, जब भी आपकी मैकडी की लाइन है वो जो सेंटर लाइन है इससे नीचे जाएगी उस टाइम मेरी, और सेकंडली जब भी ये जो सिग्नल लाइन है इसके ऊपर या इससे नीचे जाएगी तो उस टाइम मेरे आपको इंडिकेशन देगी। जब ये ज़ीरो लाइन से नीचे जाएगी तो आप सेल शार्ट की एंट्री की इंडिकेशन होगी। जब ये ज़ीरो लाइन को क्रॉस अपवर्ड्स करेगी तो उस टाइम में बाई लॉन्ग की एंट्री होगी। सेम ऐसे ही जो ही ये मैकडी की लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर और नीचे क्रॉस करती है, चाहे वो सिग्नल ज़ीरो लाइन है इसके नीचे है, ज़ीरो लाइन के ऊपर ये लोग जा रहे हैं, तो जब भी क्रॉस ओवर होगा तो उस टाइम पर आपको इंडिकेशन मिलेगी। इसको हम लोग रिफ्लेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पर ये जो ब्लू वाली लाइन थी, बैंगनी लाइन थी, इसने ग्रीन लाइन को, सिग्नल लाइन को क्रॉस किया नीचे की तरफ से, तो एक इंडिकेशन थी कि अभी आपकी प्राइस नीचे जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, आप यहाँ से सेल शार्ट की एंट्री ले सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो ये ज़ीरो लाइन से
ये जो बैंगनी लाइन है यहाँ पर क्योंकि कंसोलिडेशन पीरियड था तो ये लाइन के बिल्कुल बराबर चल रही थी और यहाँ पर इसने अपवर्ड्स की तरफ इसको क्रॉस किया और यहाँ से प्राइस की आपकी ऊपर। ऑफ कोर्स कोई भी इंडिकेटर्स हैं वो लोग आपको परफेक्ट इंडिकेशन देते हैं जब भी आप ट्रेंड्स के साथ होते हैं। ट्रेंड का मतलब है कि जहाँ पर अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है, क्लियर ट्रेंड है, तो क्लियर ट्रेंड में इनकी जितनी भी इंडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होती हैं, बहुत ज़्यादा परफेक्ट होती हैं। बट जो कंसोलिडेशन पीरियड आता है इस तरह का, तो उसमें आपको कभी कभी फॉल्स सिग्नल मिल रहे हैं, कभी कभी नहीं, मोस्टली आपको फॉल्स सिग्नल मिल रहे होते हैं। अगर हम लोग इसी को चेक करें इस पर, या तो बिल्कुल वो लाइन के साथ साथ जाएंगी, आपको क्लियर जो है वो एक इंडिकेशन नहीं मिलेगी, क्लियर सिग्नल नहीं मिलेगा, या फिर उसके बाद आपको यहाँ पर देखें इसको, ये वाला जो पीरियड है यहाँ पर, ये थोड़ा सा पीरियड है, इस पर भी देखें तो 1-2 बार इसने क्रॉस ओवर किया, बैंगनी लाइन ने ग्रीन लाइन को क्रॉस ओवर किया, बट मार्केट जो है वो थोड़ी मूव होकर थोड़ी ऊपर नीचे जाकर साइडवेज जा रही थी। इसीलिए हम हमेशा इसके साथ मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी भी ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है या फिर लॉन्ग टर्म, क्योंकि EM में जो है 200 फॉर एग्जाम्पल मैं अगर करूँ तो यहाँ पर देखें अभी प्राइस जो है वो लाइन के ऊपर है। इसका मतलब है कि अभी हम लोग बाई लॉन्ग की पोजीशन होल्ड करेंगे तो हमारे लिए सेफ़ है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन, जब भी प्राइस 200 MA के नीचे रहेगी, यहाँ देखें जब भी प्राइस नीचे रहेगी 200 के, तो ये डाउन ट्रेंड कंसिडर होगा, और जब भी 200 MA के प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी यहाँ से, तो देखें आपको ये अप ट्रेंड का इंडिकेशन मिल रही है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज़। अगर आप इसको स्कैल्पिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स ये जो आपकी 200 EMA है ये प्राइस से नीचे रहेगी, और इंडिकेशन है कि प्राइस लॉन्ग रन में या लेट से जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड जा रही है। आप मोस्टली अप ट्रेंड वाला ही जो है ट्रेंड के साथ बोलते हैं ना कि ट्रेंड इज़ फ्रेंड या ट्रेड विद द ट्रेंड। ट्रेड आप करें तो ट्रेंड के साथ ही करें, बट वो वाली जो फार्मूला है कोर्स ये होल्ड पोजीशन के लिए, अगर आप 1 दिन से 2 दिन से 4 दिन से ज़्यादा की पोजीशन होल्ड करके रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ट्रेंड के साथ हमेशा ट्रेडिंग किया करें। बट अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्कैल्पिंग में हम लोग जो है वो 15 मिनट्स या इस तरह की टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। तो इस तरह की टाइम फ्रेम यूज़ करने के लिए EMA को मैं ऑन ऑफ करता हूँ, और यहाँ पर देखें अगर इधर देखें और इधर देखें, यहाँ से ग्रीन लाइन को इसने क्रॉस किया था ऊपर की तरफ, और ये प्राइस के ऊपर दोबारा फिर ये इधर से नीचे आई, ये लाइन नीचे आई जो कि सिग्नल थोड़ा नीचे था। अगर हम रिफ्लेक्ट करें तो यहाँ पर हमको मिला, बट हम लोगों को दोबारा ऑलमोस्ट 1 आवर बाद, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल में ओपन की हुई है, तो यहाँ से दोबारा इसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, ये देखें यहाँ से इसने दोबारा क्रॉस किया ऊपर की तरफ, और प्राइस ऑल द वे अप टू ये देखें $22,308 पहुँच गई। तो ये बेसिक यूज़ है MACD इंडिकेटर का। इसका यूज़ करके आप बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर पाते हैं, चाहे आप किसी भी टाइम फ्रेम में हैं, चाहे आप किसी भी कॉइन में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी खासी इंडिकेशन मिलेगी। आज हमने डिस्कस किया MACD को, फिर हम लोग लिटिल बाय लिटिल 1 बाय 1 सारे के सारे इंडिकेटर्स हैं, हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, इनको हम लोग समझेंगे, क्योंकि जितने भी इंडिकेटर्स हैं अगर हम लोग कम्बो में यूज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करके यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोगों को अच्छी खासी इंडिकेशन जो है वो क्लियर मिलेगी। तो जिस बंदे को फील हो रहा है कि वीडियोस उसको कुछ सीखने में मदद कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।